माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएच ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, टोटल 9 एडजस्टमेंट गिवन है बच्चों आपको, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम वन बाय वन एडजस्टमेंट समझेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, जिसमें 64,000 का क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। इसका इम्पैक्ट जो होगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के, अमाउंट के कॉलम में 64,000 रुपीज, और बैलेंस शीट में आप एसेट साइड मेंशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक लिख के 64,000 रुपीज। इसके बाद सेकंड जो एडजस्टमेंट है बच्चों है आउटस्टैंडिंग वेजेस से रिलेटेड, 2400 रुपीज के आउटस्टैंडिंग वेजेस को बता रखे हैं सेकंड एडजस्टमेंट में। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो आपको बता रखे हैं, या क्या करना होगा आपको, वेजेस जो होते हैं बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हम शो करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जब आप वेजेस शो करेंगे 4000 रुपीज के, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उसमें आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400 रुपीज। तो नेट अमाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा वो 6400 रुपीज का होगा। और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी में मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि 2400 रुपीज के है। तो इस तरीके से हमारी सेकंड एडजस्टमेंट बच्चा कंप्लीट हो गई है। इसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट और एट्थ एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट और एट्थ एडजस्टमेंट हमारी इंटरलिंक्ड है, जिसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बता रखा है और 8% का इंटरेस्ट है पर एनम। क्वेश्चन बता रखा है बैंक लोन ऑफ ₹25,000 वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2022 एट 8%, इंटरेस्ट हैज नॉट बीन फुली रिकॉर्डेड। तो देखिए 25,000 रुपीज का बैंक लोन था। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके एडजस्टमेंट थर्ड और एट्थ इंटरलिंक्ड है, तो मैंने दोनों को एक में कंबाइन कर दिया। बैंक लोन 25,000 रुपीज का था, जो कि 1 अक्टूबर 2022 को लिया गया था 8% के रेट से। तो यहाँ पे देखिएगा कि मंथ आपको कैलकुलेट करने होंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है 31 मार्च 2023 को, और 1 अक्टूबर को अगर लोन लिया है तो 6 महीने होते हैं, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ ही होते हैं। तो अमाउंट है लोन का 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 8 अपन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपन में 12 करेंगे तो ये 1000 रुपीज का इंटरेस्ट होगा जो कि ड्यू है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो ड्यू है 1000 रुपीज का, इसको क्या करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे, और बैलेंस शीट में आप इसे लायबिलिटी साइड लोन की वैल्यू में ऐड करेंगे। जो भी लोन की वैल्यू है 25,000, उसमें ये 1000 रुपीज आप ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके 1000 रुपीज ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जो आपकी 1000 रुपीज का अमाउंट आया है इंटरेस्ट का, इसको आप सिर्फ 1000 रुपीज मेंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके 1000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो आई होप कि दोनों एडजस्टमेंट आपको क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फोर्थ और फिफ्थ, जो कि बैड डेट से रिलेटेड है। बैड डेट 600 रुपीज के हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% पे कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से होगा बच्चों, इसको समझेगा। जो आपको सन्ड्री डेटर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं वो 20,600 रुपीज के हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा एडजस्टेड कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, मतलब कि आपको जो 600 फर्दर बैड डेट्स गिवन है ना, ये आपको बैड डेटर में से माइनस करना है। तो 20,600 में से 600 माइनस करेंगे तो 20,000 रुपीज का अमाउंट आएगा जो कि डेटर है। इसका बच्चों आपको 5% कैलकुलेट करना है न्यू प्रोविजन। तो 20,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 रुपीज आएगा, जो कि न्यू प्रोविजन होता है बच्चों। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सबसे पहले आपको करना है, जो आपको फर्दर बैड डेट्स गिवन है 600 रुपीज, प्लस आपको जो प्रोविजन आपने न्यू प्रोविजन पता किया है 1000 रुपीज, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे हम। और जो बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन करेंगे बच्चों, जो आपको डेटर गिवन है 20,600 रुपीज के, पहले इसमें से आप ये फर्दर बैड डेट 600 रुपीज माइनस करेंगे, देन आप ये 1000 रुपीज न्यू प्रोविजन के भी माइनस करेंगे, तो जो नेट अमाउंट आपका डेटर में जाएगा वो 19,000 रुपीज का होगा। तो आई होप कि फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट भी आपको क्लियर होगी। इसके बाद है हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट, जिसमें है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। अब देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, और यहाँ पे बता रखा है एडजस्टमेंट में कि रेंट जो पे किया गया है 11 महीने का पे किया है, मतलब कि एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो जो रेंट की वैल्यू बता रखी है आपको ट्रायल बैलेंस में वो 22,000 रुपीज है। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 रुपीज का पर मंथ का रेंट है, और यहाँ पे 11 मंथ का पे किया गया है, एक महीने का पे नहीं किया गया, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपीज हुआ। तो यहाँ पे आप किस तरीके से आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे, शो करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको रेंट गिवन है 22,000 रुपीज का, इसमें आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि 2,000 रुपीज है। जो नेट अमाउंट डेबिट होगा वो 24,000 रुपीज का होगा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है आपको 2,000 रुपीज का, जो कि आपने अभी कैलकुलेट किया। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप मेंशन करेंगे 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट पे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है वो प्रीपेड इंश्योरेंस
प्रीमियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2023। तो देखिए यहाँ पे 31 मई 2023 तक का प्रीमियम पे किया गया है 3600 रुपीज। आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट बता रखा है ट्रायल बैलेंस में वो 3600 रुपीज है बच्चों। अब देखिए एनुअल प्रीमियम 3600 रुपीज 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने 12 महीने होते हैं, तो 3600 को 12 से डिवाइड करेंगे बच्चों आप, तो ये आपका 3600 रुपीज का जो प्रीमियम बता रखा है यहाँ पे 12 मंथ का बता रखा है। बट क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि प्रीपेड प्रीमियम पे किया गया 1 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 को, ऐसा एडजस्टमेंट में आपको बता रखा है। तो मतलब अप्रैल और मई का जो प्रीमियम है वो 2 महीने का प्रीपेड का प्रीमियम है। तो कितना अमाउंट है वो, तो 3600 मल्टीप्लाई 2/12 करेंगे तो ये आपका 600 रुपीज आएगा। तो ये 600 रुपीज बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपको सबसे पहले क्या करना है, डेबिट साइड जो 3600 रुपीज आपको गिवन है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट जो गिवन है इसमें 600 प्रीपेड का माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट डेबिट होगा 3000 रुपीज से, और बैलेंस शीट में आप एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपीज शो करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये एडजस्टमेंट भी बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। मशीनरी पे 10% है, फर्नीचर पे 5% है। जो मशीनरी की बुक वैल्यू है 50,000 है, तो 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे आप डेप्रिसिएशन मशीनरी पे, तो ये 5000 रुपीज आएगा। और फर्नीचर की वैल्यू 14,000 की माना है, तो 14,000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 700 रुपीज आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन है 5700 रुपीज का। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 5000 है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 700 है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको ये दोनों डेप्रिसिएशन मेंशन करने हैं, 5000 एक मेंशन करना है और 700 एक मेंशन करना है। तो टोटल 5700 रुपीज का अमाउंट तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड मेंशन करना है। बैलेंस शीट में क्या करना है बच्चों, एसेट साइड आपको डिडक्ट करके दिखाना है ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसके रिस्पेक्टिव एसेट में से। जैसे मशीनरी की वैल्यू 50,000 है तो 5000 का डेप्रिसिएशन है, नेट अमाउंट जो होगा 45,000 का होगा। फर्नीचर की वैल्यू 14,000 है, डेप्रिसिएशन 700 है, तो नेट अमाउंट होगा 13,300 रुपीज का, जो कि बैलेंस शीट में आप एसेट साइड दिखाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पे आपको सारी एडजस्टमेंट समझा दी है। अब हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करेंगे हम क्रेडिट साइड से, जिसमें सेल्स गिवन है 1,55,000 रुपीज की और क्लोजिंग स्टॉक 64,000 रुपीज का गिवन है, जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। अब करते हैं बात डेबिट साइड की। ओपनिंग स्टॉक 42,000 गिवन है, परचेज 82,600 की गिवन है, जिसमें से परचेज रिटर्न 1600 आप माइनस करेंगे तो 81,000 की नेट परचेज होगी। कैरेज इनवर्ट्स 1200 का गिवन है, वेजेस आपको 4000 की गिवन है। इसमें आपकी एडजस्टमेंट थी, जिसमें एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस था हमारा 2400 रुपीज का आउटस्टैंडिंग वेजेस था, जिसको आपको ऐड करना है। जो आपका अमाउंट होगा वो 6400 रुपीज का हो जाएगा। नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 6400 रुपीज का होगा। इसके बाद पावर है हमारी, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है 6000 रुपीज आपको मेंशन करने अमाउंट के कॉलम में। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल है 2,19,000 रुपीज का, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट 82,400 रुपीज का होगा। अब जो 82,400 का ग्रोस प्रॉफिट है बच्चों, इसको आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको ग्रोस प्रॉफिट लिखना है 82,400 रुपीज का। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो रेंट हमें गिवन है 22,000 का, जिसमें प्लस करना है आपको 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज से कौन से प्लस करने बच्चों आपको, ये आपको आउटस्टैंडिंग रेंट के प्लस करने हैं 2,000 रुपीज, जो कि 24,000 रुपीज का नेट अमाउंट आपका डेबिट होगा। देन सैलरी आपको 15,000 रुपीज आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है। वेजेस बच्चों इंश्योरेंस हमें 3600 रुपीज का गिवन था, जिसमें से हमें माइनस करना है 600 रुपीज, जो कि हमारा प्रीपेड का इंश्योरेंस है। तो नेट अमाउंट डेबिट होगा 3,000 रुपीज का। ये मैं आपको एडजस्टमेंट में समझा चुका हूँ। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमने कैलकुलेट किया था 3rd और 8th में, जो कि 1000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता चुका था कि किस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कैलकुलेट किया है। देन डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी और फर्नीचर पे कैलकुलेट किया था 5000 मशीनरी पे, फर्नीचर पे 700 रुपीज, ये भी मैंने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था। नेट अमाउंट 5700 रुपीज का होगा। बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में गिवन थे 600 प्लस न्यू प्रोविजन हमने पता किया था एडजस्टमेंट में, तो नेट अमाउंट डेबिट होगा 1600 रुपीज का। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल है 82,400, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 32,100 रुपीज का होगा। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में बात करते हैं एसेट साइड की। सबसे पहले मशीनरी की वन है 50,000, जिसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज का, नेट अमाउंट होगा 45,000 रुपीज का। फर्नीचर 14,000 का गिवन है, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 700 रुपीज की, तो नेट बुक वैल्यू होगी 13,300 रुपीज की। इसके बाद बच्चों हमें डेटर गिवन है 20,600 के, जिसमें से आपको लेस करने हैं
बैड डेट, फर्दर बैड डेट जो कि 600 रुपीज के आपको एडजस्टमेंट में गिवन थे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने कैलकुलेट किया था 1000 रुपीज का। तो जो नेट अमाउंट डेटर का होगा बच्चों वो 19,000 रुपीज का होगा। देन क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, तो एसेट में आपको 64,000 रुपीज ये मेंशन करने हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में गिवन था 600 रुपीज, कैश इन हैंड 1500 रुपीज आपको मेंशन करना है। इसके बाद बात करते हैं लायबिलिटी साइड की, तो कैपिटल 80,000 की गिवन है, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 32,100 और लेस करेंगे ड्राइंग 18,000 रुपीज की जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ये आपका नेट क्लोजिंग कैपिटल 94,100 आएगा। बैंक लोन 25,000 रुपीज ट्रायल बैलेंस का गिवन है। एडजस्टमेंट में हमने 1000 रुपीज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पता किया था, तो टोटल अमाउंट जो आपका आएगा वो 26,000 रुपीज का होगा। क्रेडिटर 18,900 की गिवन है जो कि लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके 2400 एडजस्टमेंट में गिवन थे। आउटस्टैंडिंग रेंट 2000 रुपीज हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट में। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है बच्चों। डेबिट और क्रेडिट साइड का मतलब कि लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल जो आएगा वो 1,43,400 रुपीज का होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।